बीते काफी समय से पुरानी पेंशन की मांग चलती रही है। सरकार नई पेंशन स्कीम पर जोर देती रही है, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए 1 अप्रैल 2025 से देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की योजना बना चुकी है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन भी लागू हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के कुछ समय पहले लोकसभा के अंदर जवाब दिया गया था कि इसको लेकर अभी कोई योजना नहीं, लेकिन नए वेतन आयोग और नए पेंशन सिस्टम से बहुत कुछ बदलने वाला है और ये न सिर्फ कर्मचारियों पर असर डालेगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और उनके पेंशन पे भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक नए पेंशन आयोग में लेवल 1 की सैलरी 34,560 और लेवल 18 की 4.8 लाख रुपए की जा सकती है। आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वेतन आयोग का यूपीएस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल 25 साल नौकरी करने वालों की सैलरी 50% पेंशन के रूप में भारत सरकार देने का निर्णय ले चुकी है। साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। इसके बाद से ही लगातार कर्मचारी ओल्ड पेंशन यानी ओपीएस की मांग कर रहे थे। ओपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए अपनी सैलरी से कोई अंशदान नहीं देना पड़ता था। एनपीएस में उन्हें अपनी बेसिक पे से 10% हर महीने पेंशन में देना पड़ता है। इसमें सरकार की ओर से 14% का अंशदान दिया जाता है। सारा विवाद इसी अंशदान यानी 10% को लेकर था, निश्चित पेंशन को लेकर भी था। अब यूपीएस से 25 साल नौकरी करने वालों को अंतिम 12 महीने की वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिए जाने का निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो रहा है। यूपीएस को अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ 2029 से मिलना शुरू होगा। वेतन की आधी पेंशन के लिए 25 साल नौकरी करना अनिवार्य है। इससे पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ नौकरी के वर्षों के आधार पर दिया जाएगा। न्यूनतम 10,000 की पेंशन के लिए आपको कम से कम 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। उधर 7वें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। सरकार हर साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 8वें वेतन आयोग को फिटमेंट फैक्टर के 1.92 होने की संभावना कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है, जिसके चलते न्यूनतम वेतन अभी से 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 4.8 लाख पहुंच जाएगी। न्यूनतम 20,736 रुपए और अधिकतम 2,88,000 रुपए होगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2004 में भर्ती हुए लोगों का पहला बैच 2029 तक रिटायरमेंट के 25 सालों की समय सीमा को पूरा कर लेगा। अगर 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो जाता है तो 4% महंगाई यानी डीए के भत्ते के हिसाब से 2029 तक उनका बेसिक डीए सैलरी का 20% हो चुका होगा। ऐसे में 34,560 रुपए सैलरी पर 20% डीए 6,912 रुपए बनेगा। उनकी पेंशन 20,736 रुपए बनेगी। ठीक उसी आधार में 4.8 लाख सैलरी पर डीए 96,000 रुपए बनेगा। उनकी पेंशन 2,88,000 रुपए होगी। इसके अलावा तमाम भत्ते और तमाम चीज़ों पर अभी भी सरकार का रुख साफ नहीं हुआ है। कई चीज़ें अभी भी हिडन है जिनके बारे में धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी। लेकिन 8वां वेतन आयोग अगर लागू हो जाता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव सामने को आएगा और इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।